हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अपने अपने नोट्स निकालो और रेडी हो जाओ। लेट्स गो। सो आज हम पढ़ेंगे यूट्रस। ये फिगर है इसका। सो ऑल्सो नोन एज वुम्ब। ठीक है, यूट्रस को वुम्ब भी बोलते हैं। इट इज़ अ मस्कुलर पियर शेप्ड ऑर्गन। ये एक मस्कुलर पियर शेप्ड ऑर्गन होता है। ठीक है, लोकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो पोस्टीरियर टू ब्लैडर, ब्लैडर की पोस्टीरियर साइड में होता है। एंड कनेक्टेड थ्रू सर्विक्स टू वजाइना, सर्विक्स सर्विक्स टू वजाइना, मतलब कि सर्विक्स से वजाइना में कनेक्टेड रहता है। ठीक है, कौन कनेक्टेड रहता है इसका लोकेशन बता रहा है। किसका? यूट्रस का लोकेशन है पोस्टीरियर टू ब्लैडर, ब्लैडर के पोस्टीरियर साइड में है, जो कि कनेक्टेड रहता है थ्रू द सर्विक्स टू वजाइना ऑन इट्स इंफीरियर साइड। ठीक है, सर्विक्स टू वजाइना ये कनेक्टेड रहता है ऑन इट्स इंफीरियर साइड, इसके इंफीरियर साइड में। ठीक है, फिर है बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर एंड फैलोपियन ट्यूब अलोंग विथ सुपीरियर बॉर्डर। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो पोस्टीरियर वो है, हमारा यूट्रस होता है, हमारा जो यूट्रस है वो कहाँ है? पोस्टीरियर साइड है ब्लैडर के, जो कनेक्टेड रहता है थ्रू द सर्विक्स टू वजाइना ऑन इट्स इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है, एंड फैलोपियन ट्यूब अलोंग विथ, मतलब उसके साथ में साथ साथ में सुपीरियर बॉर्डर। ठीक है, इन्फीरियर और इन्फीरियर बॉर्डर रहता है सर्विक्स टू वजाइना के थ्रू जो कनेक्टेड रहता है। और अगर हम लोग सुपीरियर बॉर्डर की बात करते हैं तो फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्लड सप्लाई टू यूट्रस बाय यूट्राइन आर्टरी। जो हमारा यूट्रस है वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होता है वो किसके थ्रू होता है? यूट्राइन आर्टरी के थ्रू। ठीक, नेक्स्ट है शेप ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस इज पायरीफॉर्म। ठीक है, कुछ इस तरह का। नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ग्लोबुलर। ठीक है, अगर जो महिला है या वुमन है, अगर वो नॉन प्रेग्नेंट है तो उसका यूट्रस कैसा होता है? पायरीफॉर्म होता है। ठीक है, मैंने आपको फिगर में दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि अगर वो महिला प्रेग्नेंट है तो उसका ग्लोबुलर शेप हो जाता है। ठीक है, 12 वीक्स के आसपास, 12 वीक्स के समय में उसका जो प्रेगनेंसी है वो ग्लोबुलर शेप का हो जाता है। ठीक है, वो ये आप इसमें फिगर में आप देख रहे हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप का। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल पोजीशन। नॉर्मल पोजीशन की अगर हम लोग बात करें तो एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन। ठीक है, एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन होता है। अगर हम लोग बात करते हैं एनाटॉमिकल लोकेशन की, यूट्रस के एनाटॉमिकल लोकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंफीरियर वजाइना के लेटरल फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, एंटीरियर रेक्टम एंड पोस्टीरियर ब्लैडर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। एनाटॉमिकल लोकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंफीरियर वजाइना, लेटरल फैलोपियन ट्यूब, एंटीरियर रेक्टम, पोस्टीरियर ब्लैडर। ठीक है, फिर हम लोग एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स में मैं आपको बता दूँ, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस साइज जो होता है उसकी बात हम लोग अगर करें तो जो वेट होता है मेजरली वो 60 ग्राम होता है। किसका? नॉन प्रेग्नेंट वूमन का। ठीक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये मोस्टली मतलब पूछे जाते हैं। अगर जो नॉन प्रेग्नेंट वूमन है उसका जो यूट्रस का साइज होता है उसमें अगर हम लोग बात करें वेट की तो वो 60 ग्राम होता है। लेंथ की बात करें तो 7 to 8 सेंटीमीटर होता है। और अगर हम लोग विड्थ की बात करें तो 5 to 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं थिकनेस की तो 1.5 to 2 सेंटीमीटर होता है थिकनेस। इट कैन इंक्रीज ड्यूरिंग प्रोलिफरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जब मेंस्ट्रुएशन होता है उसके पहले प्रोलिफरेशन स्टेज जो होता है उस समय पे ये जो थिकनेस है ये इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, वही शेड होके फिर पीरियड्स मेंस्ट्रुएशन के साथ साथ में वो क्या होता है? एक्सपेल आउट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रेग्नेंट यूट्रस की। अगर प्रेग्नेंट यूट्रस है तो उसका वेट कितना होता है? अराउंड 1 kg और 1000 ग्राम। ये भी आपका FAQ यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, मोस्टली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ यूट्रस। तो इसका मेनली फंक्शन क्या होता है?
पहला होता है मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मेंस्ट्रुएशन को कराना और मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कॉन्टिन्यूअसली, मतलब टाइमली जो इसका साइकिल होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसके अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम क्या होता है मेंस्ट्रुएशन के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रेगनेंसी एंड लेबर। ऑब्वियसली यूट्रस के थ्रू क्या होता है, हमारा प्रेगनेंसी कंसीव होता है और लेबर कराई जाती है। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ यूट्रस की, तो अगर हम लोग बात करें पार्ट्स ऑफ यूट्रस की, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इसमें इसके 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला होता है फंडस, दूसरा होता है बॉडी, तीसरा होता है सर्विक्स और लास्ट होता है स्थमस। ठीक है, आप फिगर में देख लो। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। फंडस क्या होता है, कहाँ होता है, टॉप ऑफ यूट्रस, यूट्रस के टॉप वाले पार्ट में जो कुछ इस टाइप का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। ठीक है, अबव एंट्री ऑफ यूट्राइन ट्यूब, जो अबव एंट्री ऑफ यूट्राइन ट्यूब के जो, जैसे ये यूट्राइन ट्यूब जो यहाँ पे आ रहा है, यहीं पे ये क्या होता है, कनेक्टेड होता है ना, कुछ इस तरह का आपने फिगर में देख लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बॉडी की। बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो साइट फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम, जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है जिसको हम लोग ब्लास्टोसाइट्स बोलते हैं, वो जहाँ पे इम्प्लांट होता है जिस साइट को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी। आपने देखा होगा कि ये जो आपका फैलोपियन ट्यूब है, ये आपका क्या होगा, फंडस, और इसके इनसाइड जहाँ पे भी ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, जहाँ पे जाके इम्प्लांट होगा, उस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं बॉडी। ठीक है, इसमें आता है कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस इज नोन एज पेसमेकर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। एक इसमें एक कॉर्नुआ होता है यूट्रस का, जिसको हम लोग पेसमेकर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि वही कॉर्नुआ क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्शन को कराता है यूट्रस में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग जानते हैं कि कॉर्नुआ क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। अपर एंड आउटर कॉर्नर्स वेयर द यूटराइन कैविटी कनेक्ट्स टू द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड कॉर्नुआ। फिगर में आप देख लो। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, कॉर्नुआ दिख रहा है। कॉर्नुआ कहाँ है आपका, अपर एंड आउटर कॉर्नर, जहाँ पे यूट्राइन कैविटी कनेक्ट हो रही है, किससे, फैलोपियन ट्यूब से। जहाँ पे यूट्राइन कैविटी फैलोपियन ट्यूब से कनेक्ट हो रही है आउटर एंड अपर कॉर्नर में, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नुआ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सर्विक्स की। ठीक है, सर्विक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये नेक ऑफ द यूट्रस कहलाता है। ठीक है, नेक ऑफ द यूट्रस कहलाता है। देखने में ये काफ़ी नेक टाइप का लगता है, आई मीन एक कैसा बोल सकते हैं, एक रास्ते जैसा होता है। ठीक है, काइंड ऑफ नेक, इसलिए इसको नेक ऑफ यूट्रस बोलते हैं सर्विक्स को। ठीक है, नेक्स्ट है नैरो लोअर पोर्शन, नैरो होता है, ठीक है, सकरा होता है, लोअर पोर्शन होता है सर्विक्स। ठीक है, कनेक्टेड टू वजाइना एंड यूट्रस, जो आपका सर्विक्स होता है वो वजाइना और यूट्रस से कनेक्टेड होता है। ठीक है, वजाइना डाउनवर्ड होता है, यूट्रस अपवर्ड होता है, इनके मिडल में, इनके बिटवीन में जो पार्ट होता है उसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है स्थमस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्थमस की क्या होता है। लोअर यूटेराइन सेगमेंट सेपरेट कॉर्पस फ्रॉम सर्विक्स इज कॉल्ड स्थमस। ये बोल रहा है कि जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट होता है वो सेपरेट करता है जहाँ पे कॉर्पस को सर्विक्स से, उसको हम लोग स्थमस बोलते हैं। ठीक है, ये आपको फिगर में मैं दिखा दे रही हूँ। अभी आपको दिख रहा होगा कि जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो कॉर्पस को सर्विक्स से क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा एंडोसर्वाइकल कैनाल एंड्स एट यूट्राइन कैविटी बिगिंस एट अ नैरोइंग कॉल्ड इंटरनल ओएस। इंटरनल ओएस क्या होता है, एंडोसर्वाइकल कैनाल जहाँ पे ख़त्म होता है या जहाँ पे उसका एंडिंग पार्ट होता है, वहाँ पे यूट्राइन कैविटी शुरू होता है, जहाँ और वहीं से वहाँ पे क्या होता है, वो एक नैरो पार्ट होता है जहाँ, उसको हम लोग इंटरनल ओएस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आप वीडियो को पीछे के साइड में स्किप करके देख सकते हो फिर से। नॉर्मल लेंथ ऑफ सर्विक्स इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन इज 2 to 5 सेंटीमीटर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में शॉर्टन। ये बता रहा है कि जो नॉर्मल लेंथ होता है सर्विक्स का,
नॉर्मल सर्विक्स का जो लेंथ होता है नॉन प्रेग्नेंट वुमन में वो आपका 2.5 सेंटीमीटर होता है, और वहीं अगर प्रेगनेंसी के दौरान है वो महिला तो उसका जो सर्विक्स का साइज होता है वो क्या हो जाता है, शॉर्टन हो जाता है, छोटा हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सर्विक्स इज कंपोज्ड ऑफ 2 रीजन्स। जो सर्विक्स होता है वो आपका टू रीजन से मिलके कंपोज्ड हुआ रहता है। पहला है एक्टो सर्विक्स, ठीक, और दूसरा है आपका एंडो सर्वाइकल, ठीक। पहला है एक्टो सर्विक्स, दूसरा है एंडो सर्वाइकल। एक्टो सर्विक्स कहाँ होता है, लोअर पोर्शन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का जो लोअर पोर्शन होता है वहाँ कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कैराटनाइज्ड एपिथेलियम सेल होता है, ये एक जो कंसिस्ट होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कैराटनाइज्ड, ये नॉन कैराटनाइज्ड होता है एपिथेलियम सेल से ये बना होता है। कौन, एक्टो सर्विक्स। अगर हम लोग बात करते हैं एंडो सर्वाइकल कैनाल की, तो इसमें क्या होता है, जो इनर पार्ट ऑफ सर्विक्स, जो एंडो सर्वाइकल कैनाल होता है वो सर्विक्स का क्या होता है, इनर पार्ट होता है, ठीक है, इनर पार्ट होता है। लाइंड बाय म्यूकस सिक्रेटिंग सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, जो लाइंड रहता है म्यूकस सिक्रेटिंग सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगर लेयर्स ऑफ यूट्रस की, तो हम लोग इसमें आप पहले फिगर देख लीजिए कि लेयर्स ऑफ यूट्रस कौन कौन से होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम को आउटर मोस्ट लेयर बोलते हैं, मायोमेट्रियम को मिड लेयर बोलते हैं एंड एंडोमेट्रियम को इनर मोस्ट लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बनाया है इस तरह से चार्ट, आप अपने नोट्स में बना सकते हो ताकि आप इजीली इसको लर्न कर सको। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। फिर है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस, मैंने आपको बता दिया। मायोमेट्रियम क्या होता है, मिडल लेयर ऑफ यूट्रस, एक्ट एज लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस। और ये क्वेश्चन आपका RRB 2019 में पूछा हुआ है, ठीक है। लिविंग लाइगेचर इसलिए ये बोला जा रहा है कि एक्ट करता है क्योंकि ये एक तरह से सूचरिंग का काम करता है, ठीक है। मायोमेट्रियम जो होता है, मिडल लेयर जो होता है, वो एक तरह से सूचरिंग का काम करता है, यानी कि अगर वहाँ पे वहाँ के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको वो रिकवर करता है ऑटोमेटिक, ठीक है, उनका सूचरिंग करता है। और ये क्वेश्चन RRB के क्वेश्चन पेपर में 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा मस्कुलर एंड थिक लेयर ऑफ यूट्रस। जो हमारा मायोमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम जो होता है वो कैसा होता है, मस्कुलर होता है, थिक लेयर होता है यूट्रस का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका ESIC में 2019 में पूछा गया है, ठीक है। फिर सेल्स ऑफ द मायोमेट्रियम की ही बात हो रही है, ठीक है। सेल्स ऑफ द लेयर अंडरगो हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेक्सिया, यानी कि मसल्स जो होते हैं वहाँ के बड़े हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, सबको पता है। हाइपरट्रॉफी हो जाता है और हाइपरप्लेजिया हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सबको पता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो वहाँ के टिश्यूज़ होते हैं, मसल्स होते हैं, वो क्या हो जाता है, हाइपरप्लेजिया हो जाते हैं, हाइपरट्रॉफी हो जाते हैं। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इन प्रिपरेशन टू एक्सपेल द फीटस एट बर्थ, यानी कि वहाँ पे हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। इन प्रिपरेशन टू एक्सपेल द फीटस एट बर्थ, फीटस को एक्सपेल कराने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, क्या क्या, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एंडोमेट्रियम की। एंडोमेट्रियम जो इनर मोस्ट लेयर होता है, इनर लेयर ऑफ यूट्रस, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड डेसिडुआ। इनर मोस्ट लेयर को हम लोग डेसिडुआ भी बोलते हैं। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फर्टिलाइज्ड एग और ओवम इम्प्लांटेड हियर एंड ग्रो इनसाइड द एंडोमेट्रियम कैविटी। जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग होता है वो एंडोमेट्रियम के पास ही मैच्योर होता है और ग्रो होता है, ठीक है, और इम्प्लांट होता है वहीं पे जाके। ऑल्सो इट ऑल्सो डिवाइडेड इनटू सब डिवीज़न। अब जो आपका एंडोमेट्रियम है ये आपका किस में, 2 पार्ट में या 2 सब डिविजन्स में डिवाइडेड है, ठीक है, 2 लेयर्स में। पहला है स्ट्रेटम बेसिलिस और दूसरा है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस लेयर्स, ठीक है। तो स्ट्रेटियम फंक्शनैलिस लेयर जो होता है इज स्लग ऑफ और शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो आपका स्ट्रेटियम होता है, स्ट्रेटियम फंक्शनैलिस लेयर जो होता है आपका मेंस्ट्रुएशन के समय में यही क्या होता है, शेड आउट होता है विद द ब्लड, ठीक है। जो मास फॉर्मेशन दिखता है
ठीक है, वो उसको हम लोग उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैटियम फंक्शनैलिस लेयर या स्ट्रैटम फंक्शनैलिस लेयर। आगे हम लोग बात करते हैं लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस कि यूट्रस के लिगामेंट्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है, और क्या काम है उनका। द मेंटेन पोजीशन, पहली बात तो लिगामेंट क्या करता है, पोजीशन को मेंटेन करता है, किसके, यूट्रस के, विद सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स ऑल्सो। वो जो यूट्रस होता है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, और उसके पोजीशन को भी मेंटेन करता है। ठीक है, अगला है हमारा ब्रॉड। अब हम लोग लिगामेंट्स की बात करें, ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट एंड यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है, कहाँ होता है, अटैच टू ओवरी टू यूट्रस बाय मीजोवेरियम। ठीक है, ये क्या होता है, ओवरी से अटैच रहता है, जो अटैच होता है ओवरी से टू द यूट्रस। ठीक है, यूट्रस जो होता है ओवरी से अटैच रहता है बाय मीजोवेरियम, मीजोवेरियम के थ्रू। अगला हम लोग देखते हैं राउंड लिगामेंट, मेंटेन एंटीवर्जन पोजीशन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो राउंड लिगामेंट होता है वो आपका एंटीवर्जन पोजीशन को मेंटेन करता है ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान आपका ये एंटीवर्जन पोजीशन को मेंटेन करता है राउंड लिगामेंट। फिर आता है हमारा ओवेरियन लिगामेंट, अटैच ओवरी टू यूट्रस। ओवेरियन लिगामेंट क्या करता है, यूट्रस और ओवरी को अटैच करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कार्डिनल लिगामेंट, कनेक्ट यूट्रस टू द सर्विक्स। जो कार्डिनल लिगामेंट होता है वो आपका क्या करता है, कनेक्ट यूट्रस टू द सर्विक्स, यूट्रस को सर्विक्स से कनेक्ट करता है कार्डिनल लिगामेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, अटैच यूट्रस टू पेल्विक वॉल। ठीक है, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट क्या करता है, यूट्रस को पेल्विक वॉल से अटैच करता है। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ओके सो नेक्स्ट हमारा फैलोपियन ट्यूब है, इसको मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो। हे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।